संभल जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश को महोत्सव का प्रदेश बताया जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। सपा सांसद ने कहा कि पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सीएम योगी कानून को नहीं मानते हैं, वह खुद ही लोगों को पकड़ते हैं और खुद ही बुलडोजर चलवाकर सजा देते हैं। सीएम योगी के सभी कारनामे सबके सामने हैं। उन्होंने कितने बुलडोजर चलवाए हैं। शनिवार को संभल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा सांसद ने कहा कि सभी जानते हैं कि सीएम योगी ने 1 साल में क्या किया है। उन्होंने सारी ताकत अपने हाथ में लेने के साथ ही कोर्ट की ताकत भी अपने हाथ में ले रखी है। सरकार के फैसले देश के कानून के मुताबिक लेने चाहिए, लेकिन सीएम योगी देश के कानून को नहीं मानते और खुद ही लोगों को पकड़कर सजा का फैसला लेकर बुलडोजर चलवा देते हैं, जो कि सही नहीं है। देश को चलाने के लिए देश के संविधान और कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन सरकार देश चलाने के लिए कानून पर अमल नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा और संसद की सदस्यता रद्द करने के मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि राहुल गांधी को सजा सुनाने और उनकी संसद सदस्यता रद्द करने से लोगों की आग ठंडी नहीं होगी। 2024 का चुनाव नजदीक है। राहुल गांधी के इस मामले से आग और भड़केगी। 2024 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार का यह तरीका ठीक नहीं है। साथ ही सपा सांसद ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठाए और कहा कि इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उन्होंने इस 1 साल में क्या किया है। और ये सारा कारनामे उनके, सारी बातें हैं कि कितने बिल्डोज़र चलाए हैं, कितने आदमियों को नुकसान पहुंचाया है, और सारी ताकत अपने हाथ में लेकर, जो ताकत कोर्ट की है वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। बहरहाल हमारे हिंदुस्तान में आईन मौजूद है, संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बहरहाल ये आईन जब मौजूद है तो उस हालत में मतलब ये है कि फैसले आईन के एतबार से होने चाहिए, कानून के एतबार से होने चाहिए, और वो जो भी मामला है वो अगर उसको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसको उन आदमियों को पकड़कर जेल भेजे और उसको कोर्ट में केस को भेजे। तो लेकिन इस तरीके से कि आप खुद ही पकड़ा, खुद ही सज़ा दे दी, बिल्डोजर चलवा दिया, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है कि कानून को नहीं मानते हो जी। अब एक जब तुम्हारा कानून तुम्हारे हाथ में है, पूरा देश कानून पर चल रहा है, तो इस हालत में हमें बहरहाल ये मानना होगा और ये तय करना होगा कि देश को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत है, और कानून हमारे पास अपना बनाया हुआ मौजूद है। तो फिर उस कानून पर सरकार क्यों अमल दरामद नहीं कर रही? और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा कर दी, तो सज़ा करने से, कुछ करने से आग ठंडी नहीं होगी। समझिए, 24 सामने खड़ा है, इससे आग और भड़केगी और हालात बहरहाल लोगों के जज्बात और ज़्यादा उभर के आएंगे। इससे उन्हें समझना चाहिए कि सन 24 को उजागर करने के लिए और सन 24 में लोगों को अपनाने के लिए ये तरीका नहीं है कि जिस तरीके से कि वो इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और उस मुल्क पर फिर कब्जा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि देश सबका है, पूरे हिंदुस्तान के हर बच्चे बच्चे का देश है, सब उसके मालिक हैं, लेकिन जो कानून के हिसाब से देश को चला रहा है, जिनके हाथ में हुकूमत है, उन्हें समझना होगा और ये कानून के हिसाब से काम करना होगा। जब ही देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, जो कुछ भी होगा।